रोशनी को कहाँ ढूंढते हो, खुद दीपक बनकर जलना सीखो। रोशनी को कहाँ ढूंढते हो, खुद दीपक बनकर जलना सीखो। लोग तुम्हें ढूंढेंगे, तुम खुद मसीहा बनकर देखो। जय हिंद। आज हम आप लोगों के सामने एक सुंदर सा कहानी लेके आए हैं। उस कहानी का नाम है मयान का रंग। क्या नाम है? मयान का रंग। ठीक है, ये बहुत सुंदर कहानी है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बहुत अच्छा लगने वाला है ये कहानी। एकदम स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए ये कहानी क्या है, मयान का रंग। अब हम कहानी शुरू करते हैं। देखिए दो राजा थे। कितने राजा थे? दो राजा। एक का नाम खरक सिंह, एक का नाम करक सिंह। दो राजा था, नाम क्या सब था? एक का नाम खरक सिंह, एक का नाम करक सिंह। ये दोनों राजा में पुश्तैनी दुश्मनी था, परंतु किस बात की दुश्मनी थी यही पता नहीं था। लीजिए, इस दोनों राजाओं के बीच पुश्तैनी दुश्मनी था, परंतु किस बात की दुश्मनी थी यह पता नहीं था। और बातों बात पर ये दोनों राजा अपने अपने तलवार निकाल लेते थे और एक दूसरे के सामने तन जाते थे। अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे, तो वो भी कहता था हम आपको नहीं छोड़ेंगे। लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। छोटी छोटी बातों पर पुश्तैनी झगड़ा था, तो उस झगड़ा को तो निभाना पड़ेगा। दोनों आदमी निभा रहे थे और बात बात पे तलवार उठा रहे थे। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, दोनों राजाओं के जो महामंत्री थे वो दोनों ने सोचा कि ये जो राजा साहब आपस में जो बात बात पर झगड़ रहे हैं, क्यों ना एक उपाय लगाया जाए और दोनों राजाओं के झगड़ाओं को समाप्त कर दिया जाए। दोनों मंत्रियों ने एक बार एक जगह इकट्ठा हुए और इस बात पर गहन चर्चा करी। गहन चर्चा करने के बाद दोनों महामंत्रियों ने एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि क्यों न दोनों राज्यों का जो सीमा है उस पर एक पीपल का वृक्ष है, वही पीपल का वृक्ष के तले दोनों राजाओं को बुलाने का प्रयत्न किया गया। मतलब दोनों महामंत्री अपने अपने राजाओं को समझाया, किसी तरह मना भी लिए और दोनों राजाओं एक निश्चित समय बना दिया कि इस दिन दोनों राजाओं को मिलना है वहाँ वही पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, समय एक निर्धारित कर दिया और उसी समय पर ये दोनों राजाओं को वहाँ क्या होना था? मिलना था। ठीक है, पहले का राजा को उतना दिमाग ठीक नहीं था, इसीलिए मंत्री सब का पास बहुत बेहतर दिमाग था। तो मंत्री सब देखिए दोनों राजाओं का पुश्तैनी झगड़ा समाप्त करने के लिए क्या क्या उपाय कर रहा है, देखिएगा ध्यान से। दोनों राज्यों के जो सीमा पर पीपल का वृक्ष है उसी के नीचे मिलना है। ठीक है, निर्धारित समय आई, जिस दिन दोनों राजाओं का मिलना था उसी दिन दोनों महामंत्रियों ने वहाँ पहले जा कर के उन्होंने क्या किया, तो उस पीपल के वृक्ष के एक डाली में एक सुंदर सा कीमती क्या कर दिया? मयान लटका दिया। मयान किसे कहते हैं? जिस खोल में तलवार को रखा जाता है, तो तलवार को रखे जाने वाले खोल को हम लोग मयान कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या उन्होंने एक सुंदर सा कीमती मयान वह क्या किया? पीपल के गाछ में लटका दिया। लटका देने के बाद दोनों राजाओं अपने निर्धारित समय पर वहाँ पहुँचे। दोनों राजा, तो ये जो सीमा था, मान लीजिए ये सीमा है, तो दोनों राजा यहाँ भी पहुँच गया, ये भी यहाँ पहुँच गया और यहाँ पर एक मयान लगा, यहाँ पर एक पीपल गाछी है, इस पर एक मयान लटका हुआ है। पहले खरक सिंह ने कहा कि वाह कितना सुंदर मयान है, कितना बेहतरीन मयान है और लाल रंग का मयान है, कितना हीरे मोती जरा है। इसी बात को सुनते हुए करक सिंह ने कहा, क्या कह रहे हो खरक सिंह, क्या कह रहे हो? ये मयान भले ही कीमती है, परंतु ये लाल रंग की नहीं है, ये सफ़ेद रंग की है और इस पर हीरे मोती जरे हैं। फिर करक सिंह ने कहा, तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? आकर के देखियो, देखो मयान को, ये पूरे लाल रंग है, इस पर हीरे मोती जरे हैं। फिर करक सिंह ने कहा, लगता है खरक सिंह तुम्हें युद्ध करने का मन है, तुम्हें नहीं लगता है कि हम अपने पुश्तैनी दुश्मनी को ख़त्म करें? एकदम करक सिंह और खरक सिंह दोनों आदमी ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलने लगे, नहीं तुम्हें नहीं लगता है कि तुम युद्ध खत्म करने दोगे? दोनों आदमियों के बीच में तन गई, एकदम युद्ध की नौबत आ गई, लड़ाई की नौबत आ गई। दोनों आदमी अपने अपने तलवार निकाला, ये अब हम छोड़ेंगे नहीं। दोनों आदमी तलवार निकाला और दोनों आदमी ज्यों ही आगे बढ़े, उसी बीच दोनों का जो मंत्री था, महामंत्री, वो छुप गया था और दोनों निकल के आए, अपने अपने राजाओं को पकड़ लिया कि राजा साहब आप ये क्या करने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, दोनों राजा ने अपने अपने मंत्री से कहा, देख रहे हो मयान का रंग लाल है, ये कहा देख रहे हो मयान का रंग सफ़ेद है। दोनों महामंत्री कितने समझदार थे, उन्होंने दोनों राजाओं को कितने बेहतरीन ढंग से और पूरे नरम भाषाओं में समझाते हैं। देखिए, हे महाराज, आप लोगों ने बेफुजुल का जो लड़ाई एकदम बढ़ा रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है महाराज। दोनों आदमी अगर इस बात पर एक बार सोच लेते तो क्या बिगड़ जाता
कभी कभी जो होता है, कभी कभी गलत फहमी में युद्ध हो जाती है, गलत फहमी में लड़ाइयाँ हो जाती है और हम लोग का बहुत बड़ा नुकसान भी भुगतना पड़ता है। सो हे महाराज, अगर दोनों आदमी इस बात को सोच लेते तो क्या अनर्थ हो जाता। दरअसलत में आप दोनों आदमी सही ही कह रहे हैं। इस ओर से ये मयान का रंग लाल है और दूसरी ओर से ये मयान का रंग सफ़ेद है। सो हे महाराज, आप दोनों आदमी सही बोल रहे हैं। अगर दोनों आदमी इस बात को निरीक्षण कर लेते, दोनों आदमी आपस में इस बात पर थिंकिंग और सोच विचार कर लेते तो युद्ध की नौबत नहीं आती। और हे महाराज, मतलब ये दोनों मयान का दोनों तरफ इस दोनों राजाओं को दिखाया गया। दोनों राजा बहुत पछताने लगे कि बात सही कह रहा है। बात एकदम, दोनों राजा क्या हो गया, पछता गए। दोनों राजा अपनी अपनी भूल स्वीकार कर लिए और जीवन में एक कसम खाया कि हम कभी भी अब लड़ाई यानी दुश्मनी नहीं रखेंगे, हम लोग कभी लड़ाइयाँ नहीं करेंगे, हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। और एकदम दोनों आदमी ने कसम खा लिया, दोनों राजाओं ने कसम खा लिया और दोनों राजाओं के बीच में जो पुश्तैनी दुश्मनी थी वो सदा सदा के लिए ख़त्म हो गया। वो क्या हुआ, सदा सदा के लिए ख़त्म हो गया। ठीक है। जन्म तो माँ बाप देते हैं, पहचान खुद बनाना पड़ता है। जन्म तो माँ बाप देते हैं, पहचान खुद बनाना पड़ता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।